हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स लाइफ डियर लर्नर्स। टुडे वी आर टेकिंग दिस टॉपिक इंटेलिजेंस और आज इस टॉपिक पर बेस्ड हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे। देन प्लीज़ विजिट आवर टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसी के साथ इस जो ये पीडीएफ है इसमें आंसर्स के साथ हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर है, तो इसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल से रिसीव कर सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया। लेट्स क्विकली बिगिन आवर क्लास, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ यू. When a 9-year-old child performs the test of a 5-year-old child only, he is said to be. There are 4 options given. So the correct answer for this question is dull or idiot, because जो बच्चा है वो खुद की उसकी एज 9 years है, जबकि वो 5-year-old बच्चे के टेस्ट को परफॉर्म कर पा रहा है, यानी कि वो 5 years से ऊपर का कर नहीं पा रहा है। तो सिंपल सी बात है कि वो अपनी एज का भी नहीं कर पा रहा होगा, इसी वजह से उसको हम डल की कैटेगरी में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, स्पीयरमैन हैज़ डेवलप्ड विच थ्योरी आउट ऑफ दीज 4। तो स्पीयरमैन की 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस कहलाता है, ये आपको पता ही होना चाहिए, तो बहुत जनरल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हु डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। सो 4 ऑप्शंस अगेन आर गिवन फॉर दिस क्वेश्चन एज वेल। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज लुइस लियोन थर्स्टन। L. थर्स्टन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस यू हैव टू रिमेंबर। प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज उन्होंने दी थी। हु हैज़ कंसीव्ड इंटेलिजेंस एज एब्स्ट्रैक्ट, प्रैक्टिकल एंड सोशल। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है पहले, तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा। फॉर क्वेश्चन नंबर 4 द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, E.L. थॉर्नडाइक। इन्होंने इंटेलिजेंस को एब्स्ट्रैक्ट, प्रैक्टिकल और सोशल कहा है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेशलर्स फर्स्ट स्केल ऑफ इंटेलिजेंस वॉज डेवलप्ड प्राइमरली फॉर विच वन। 4 ऑप्शंस आर गिवन टू यू एंड जो वेशलर का स्केल है वो सबसे पहले अडल्ट्स के लिए बनाया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा कि इंटेलिजेंस का स्केल सबसे पहले अडल्ट्स के लिए बनाया गया था, बाद में इसको चिल्ड्रन के लिए भी मॉडिफाई किया गया। रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस आरपीएम कैसा टेस्ट है। आरपीएम जो होता है, पहली बात तो ये एक परफॉर्मेंस टेस्ट होता है, और जब भी कोई टेस्ट परफॉर्मेंस होगा तो आप देख सकते हैं ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस आर गिवन फॉर दिस। जाहिर सी बात है वो कल्चर फेयर टेस्ट हो जाएगा, क्योंकि वो जो हमारा टेस्ट है वो कल्चर फेयर इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं उन्हें आप चाहे किसी भी कल्चर में लेकर चले जाएं वो नहीं चेंज होते। और परफॉर्मेंस टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जिनमें कुछ परफॉर्म करके दिखाना होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट का मैनिपुलेशन होता है। लाइक आपने एक मेज़ दे दिया, कोई ब्लॉक डिज़ाइन दे दिया, तो ये आप चाहे किसी भी कंट्री में चले जाएं, इसमें कल्चर का कोई खास फर्क नहीं आता। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, हु हैज़ डेवलप्ड द स्ट्रक्चरल मॉडल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जिसको आप 3D मॉडल भी कहते हैं। 3D मॉडल के जैसे आप नाम सुनते हैं आपके माइंड में गिलफोर्ड का नाम आता होगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, गिलफोर्ड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्स्टन्स फैक्टर एनालिसिस थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस लाइज बिटवीन द थ्योरीज ऑफ विच वन। 4 ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिए हुए हैं और करेक्ट आंसर है स्पीयरमैन एंड थॉर्नडाइक। जो थर्स्टन की फैक्टर एनालिसिस थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस आती है उस थ्योरी को स्पीयरमैन और थॉर्नडाइक की थ्योरी के बीच में रखा गया है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ एसोसिएटेड विद द मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। मल्टी फैक्टर थ्योरी इनमें से किसने दी है? ये क्वेश्चन है लुइस लियोन थर्स्टन, यानी थर्स्टन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। थर्स्टन ने मल्टी फैक्टर थ्योरी दी है, राइट। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ IQ वॉज प्रपोज्ड बाय विलियम स्टर्न इन विच ईयर। तो इसका करेक्ट आंसर है 1912, इसे याद रखिएगा। और विलियम स्टर्न ने दिया है, ये क्वेश्चन घूम के भी आ जाता है कि IQ किसने दिया है, तो विलियम स्टर्न ने दिया है। So 1912 is the correct answer. Now you can see the answers for this question as are given. तो आप ये इस तरह के कई सारे PDF हैं जिनको आप टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपनी प्रैक्टिस खुद भी कर सकते हैं। तो this was it for the day. I hope you would have understood it well and found it useful as well. So if you found it useful then please press one like button and also subscribe to the channel अगर आपने अभी तक नहीं किया है. See you very soon in the next video. Till then take care. Bye bye.